Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. So students, as per schedule आज है वेडनेसडे एंड फर्स्ट शिफ्ट का लेक्चर है दैट इज़ बीके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon for future updates. तो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 7 पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, पहले आप पार्ट 1 चेक कीजिएगा वीडियो, बाद में पार्ट 2। ठीक है, कंटिन्यू में वही एक ही सम चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का सेकेंड सम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग करंट सैलरी निकालते हैं। पर मंथ कितना दिया है उसे देंगे दैट इज़ 1800। तो एक साल के लिए इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज़ 12 मंथ से। ठीक है, क्या है नथिंग बट 12 मंथ्स, दैट इज़ 1 ईयर हो जाएगा। कितना आएगा हमारा आंसर 21600। ठीक है, तो बताइए करण को सैलरी मिल रही है कि उसको देना पड़ रहा है? मिल रही है ना, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के। चलिए लिखिए बाय सैलरीज अकाउंट। और आपको स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना है कि जो मैं लिख रही हूँ ना अकाउंट्स अकाउंट ये सब जगह आपको मेंशन करना है। ठीक है, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इसका। तो कितना मिल रहा है करण को? ही मिल रहा है ना, कितना मिला सैलरी 21600। और यहाँ पर क्या आएगा? किरण के यहाँ डैश आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? किरण is allowed to get a commission at 5% on the net sales during the year. Net sales is rupees 2,50,000। कितना था? 2,50,000 था। ये प्रीवियस सम जैसा ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सैलरी निकालते हैं, सॉरी कमीशन निकालते हैं। कमीशन किसको मिल रहा है? कमीशन किरण को। ठीक है, कितना बोला है सैलरी? 5%, 2,50,000 पे। 2,50,000 पे कितना बोला है? 5% कमीशन बोला है। ठीक है, चलिए कैंसिल हो गया 0 0। बताइए मुझे आंसर क्या आएगा? 2500 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0। 5 5 25, 5 2 10 दैट इज़ 12500 आपका आंसर है। तो बताइए कमीशन मिल रहा है ना उसे, तो कहाँ जाएगा? बाय कमीशन अकाउंट। कहाँ जाएगा? किरण के कॉलम में। किरण का कॉलम है ना, उधर जाएगा, दैट इज़ 12500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंड द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ईयर। कितना नेट प्रॉफिट उन्होंने कमाया था उस साल? दैट इज़ 60,000 कमाया था बिजनेस में। ठीक है, अभी 60,000 को क्या करना है? प्रॉफिट कमाना, नेट प्रॉफिट। तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा था क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के। तो इसके लिए पहले हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी आप स्टूडेंट्स आप देखोगे पूरे क्वेश्चन में, सो आपको कहीं पर भी आपको यहाँ मेंशन करके था कि इसका रेशो इतना था। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या प्रीवियसली हमने रेशो देखा था, बट इसमें रेशो मेंशन किया है कहीं भी? देखिए स्टार्टिंग में अक्सर दिया रहता है, बट यहाँ कहीं मेंशन नहीं, कभी कभी लास्ट में भी होता है। तो आपको पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो मेंशन करके नहीं मिला है, सो उसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था प्रीवियसली, अगर मेंशन करके नहीं आते दैट इज़ आपको क्या करना है? इक्वली देना है। ठीक है, तो 60,000 है, सो क्या करना है? बाइफर्गेट करना है इक्वली दोनों के बीच में। ठीक है, अभी तभी भी आपको वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली नहीं लिखना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे पहला करण का 60,000 इंटू, अभी देखिए इसका प्रॉफिट रेशो क्या हो जाएगा? 1:1 ही हो जाएगा ना, दोनों को इक्वल जा रहा है इसलिए 1:1 हो जाएगा। तो इसका टोटल कर दो 1 + 1 = 2। मैंने आपको क्या कहा था? जो उसका टोटल आता है वो नीचे आता है, जो उसका रेशो होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो बताइए मुझे 2 1 2 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आया? 30,000। किरण का भी उतना ही आएगा, 60,000 सॉरी इंटू 1/2। इसका भी 1/2 ही है, इसको भी कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो चलिए अभी पहले क्या करते हैं? पोस्टिंग कर देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर कितना आएगा? 30,000 आएगा, और यहाँ पर भी 30,000 आएगा। गॉट इट? यहाँ तक हमारी सारी पोस्टिंग हो गई है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ लास्ट में आप देखोगे तो आपको मेंशन करके आया मिला है प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है,
कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड पूछा हो, ठीक है, वो आपको 5 मार्क के लिए ही पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर दोनों पूछा है तो 8 मार्क्स के लिए से पूछ सकता है। अभी तक पेपर पैटर्न तो आया नहीं है आपका, जैसे आता है वैसे हम आपको क्या करेंगे, उस पर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्या है, लास्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से पहले क्या कीजिए, इसको क्या करा, इसका बॉक्स बना लीजिए। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल लाइन में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको अमाउंट, नहीं, बट ऑब्वियसली क्या होगा, इधर ही आएगा 5 लाख और 5 लाख, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर भी सेम आपको लिखना है 5 लाख, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बट ऑब्वियस यही कैरी फॉरवर्ड होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा, 5 लाख आएगा। अभी बताइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था जिसका ज़्यादा है उसके ऑपोजिट साइड कैरी डाउन होता है। अभी कैरी डाउन है तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय, ये इसी को मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ब्रॉड डाउन कर रही हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज़ 5 लाख। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डेबिट है तो 2 ही आना चाहिए लास्ट में, जब का पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स लगेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ बाय लिख देते हैं, ठीक है, तो वो चेक करना है आपको लास्ट में। देखिए यहाँ पर हो गया, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम किसकी तरफ जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ जाएंगे। चलिए इसको भी क्लोज करते हैं। पहले आप लाइन बना लीजिए, ठीक है, पेंसिल से ही बनाना स्टूडेंट्स। चलिए तो पहले मैंने आपको कैसे सिखाया स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस किसका बनेगा, करण का, फिर किरण का। यहाँ पर भी करण का, फिर किरण का। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कितना है क्रेडिट बैलेंस करण का, 60,000। यहाँ पर 21,600, 30,000, 3 ही अमाउंट है। किरण का बताइए मुझे, 60,000, 12,500 और 30,000, ठीक है। अभी मुझे डेबिट बैलेंस बताइए, करण का 20,000 और 300, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 20,000 और 300। अभी मुझे बताइए किरण का कितना है, 15,000 एंड 225, 15,000 225। तो चलिए क्लोज करते हैं इसको, पहले ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए मुझे क्रेडिट बैलेंस। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने टोटल कर दिया है, आपका क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा, 1,11,600 आएगा। एंड किरण का कितना आएगा, 1,02,500 आएगा। डेबिट बैलेंस कितना आया, देखिए 20,300 आया एंड 15,225 आया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। मैंने आपको बताया था ना क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है बट ऑब्वियस दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए यहाँ पर 1,11,600 और यहाँ पर 1,02,500, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखिए, यहाँ पर 1,02,500। तो यहाँ पर आएगा ना बट ऑब्वियस टू बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपके लिए कैलकुलेट करके रखा है, देख लीजिए आप। बट ऑब्वियस मैंने क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस को माइनस किया है तो कितना मिला, 91,300 मिला है और यहाँ पर 87,275 मिला है। तो लिख देना है आपको 91,300 87,275 करके, ठीक है। इसको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन करना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 91,300 87,275, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक ही पेज में बना सकते हो, नहीं तो क्या करो अलग अलग बनाओ जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।